हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपनों के साथ होंगे। मैं हूं अंज और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लव बियॉन्ड लिमिट्स पर। चलिए बिना किसी बकवास के सीधा चलते हैं पिछले पार्ट की तरफ। अब तक आपने देखा कि लिया रूही को रेस्टोरेंट में यूवी के साथ देख लेती है और वहाँ विक्रम जी को रूही को कुछ भी ना कहने के लिए कहती है। घर आकर लिया यूवी से पूछती है कि तुम रूही के साथ वहाँ क्या कर रही थी। तभी यूवी लिया को सारी बात बताता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। लिया स्टडी रूम से उसके रूम की तरफ जाती है और रूम में जाकर डोर को क्लोज करती है। रूही उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुमने डोर क्लोज क्यों किया मंकी? मुझे नीचे जाना है, डोर के सामने से हटो। रूही लिया के सामने ये कहते हुए वो आके खड़ी हो जाती है। तभी लिया उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए कहती है, तुमने आज यूवी को रेस्टोरेंट में क्यों मिलने के लिए बुलाया था और मुझे झूठ नहीं सुनना है। उसकी बात सुनकर रूही बहाना बनाते हुए कहती है, मैंने कहा ना हम वहाँ पर गलती से मिल गए थे। लिया उसकी बात सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और रूही को डोर में पिन करते हुए उसकी रिस्ट को एकदम टाइटली अपने हाथों में पकड़ लेती है। रूही उसके इस सडन मूव से बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, लिया प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। पर लिया उसकी बात सुनकर उसकी कलाई को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेती है और कहती है उससे कि तुम्हें मेरी मॉम के बारे में क्या जानना है। रूही उसकी बात सुनकर कहती है, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ो, मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है। रूही जब ये लिया से बोल रही होती है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं क्योंकि लिया ने उसकी कलाई बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ रखी होती है। रूही की आंखों में आंसू देख लिया को पता नहीं क्यों बहुत अजीब फील होता है। तो वो उसके हाथों को छोड़ देती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, स्टे अवे फ्रॉम माई पर्सनल मैटर्स, और मैं ये बात दोबारा नहीं बोलूँगी। लिया की बात सुनकर रूही कुछ नहीं बोलती। तो लिया उसकी तरफ देखती है और कहती है, कुछ भी नहीं कहती और रूही अपना सिर नीचे किए हुए फ्लोर की तरफ देख रही होती है और उसकी आंखों से बस आंसू निकल रहे होते हैं। उसे ऐसे देख लिया उसका फेस अपने हाथों में लेते हुए ऊपर करती है और कहती है, मेरी तरफ देखो और मेरे सवाल का जवाब दो। तो रूही उसकी तरफ देखने लगती है और कहती है, सॉरी, मैं अब से अपने काम से काम रखूँगी। ये बोलकर वो लिया के हाथ को अपने फेस से हटा देती है। लिया रूही के हाथों को देखती है तो उन पर निशान पड़ गए थे। उसे देख लिया को खुद पर ही बहुत गुस्सा आ जाता है और वो रूही की तरफ देखने लगती है जो कि रूम से बाहर जा रही होती है। उसे बाहर जाते हुए देख लिया उसका हाथ पकड़ लेती है तो रूही को दर्द होता है और वो लिया की तरफ देखते हुए कहती है, अब क्या है। उसकी बात सुनकर लिया उसका हाथ छोड़ देती है, कहती है सॉरी। रूही उसकी बात सुनकर कुछ भी नहीं बोलती और वो चुपचाप उस रूम से वहाँ से चली जाती है। रूही के जाते ही लिया गुस्से में अपने उसी हाथ को, जिस हाथ पर विराज जी ने पैर रखा था, उसी हाथ को एक बार फिर से डोर पर पंच करती है, जिसकी वजह से उसकी चोट से फिर से खून आना शुरू हो जाता है और मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखते हुए खुद से ही कहती है, व्हाट लिया, क्या किया तूने ये? गुस्से में तो अपना क्यों कंट्रोल नहीं रख सकती? ये बोलते हुए वो अपने हाथों की तरफ देखने लगती है जिसमें से खून निकल रहा होता है और ऐसे ही इनका पूरा दिन बीत जाता है। रात में जब खाने के लिए आभा जी रूही को बुलाने के लिए उसके रूम में जाती हैं तो रूही उन्हें खाना ना कहने के लिए कहती है कि माँ मुझे भूख नहीं है। तो आभा जी उसे फोर्स नहीं करते हैं और नीचे आ जाती हैं। नीचे आकर लिया की तरफ देखती कहती है, ली तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? लिया उनकी बात सुनकर उनकी तरफ थोड़ा शॉकिंग वे में देखती है और कहती है, नहीं नहीं तो माँ, क्यों, क्या हुआ? तो आभा जी कहती हैं, मैंने रूही को खाने के लिए बोला था पर उसने कहा कि उसे भूख नहीं है। आलोक जी आभा जी की बात सुनकर लिया की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या तुमने उसे डांटा? उनकी बात सुनकर लिया युवान की तरफ देखती है और कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है डैड, आप रुकिए, मैं उसे लेके आती हूँ, आप लोग शुरू कीजिए।
ये बोलकर लिया अपने रूम में चली जाती है और डोर को क्लोज करते हुए रूही को देखने लगती है। रूही रूम में नहीं थी, वो बालकनी में खड़ी होती है। उसे ऐसे खड़ा हुआ देख लिया रूही के पास जाती है और कहती है, खाना क्यों नहीं खाना है? लिया की आवाज़ सुनकर रूही बिना उसकी तरफ देखे ही कहती है, मुझे भूख नहीं है। लिया उसकी बात सुनकर उसे थोड़ा सा अपनी तरफ खींचती है और उसका फेस अपनी तरफ टर्न करते हुए कहती है, भूख क्यों नहीं है? तुमने दोपहर से कुछ नहीं खाया है, तो चलो खाना खा लो। उसकी बात सुनकर रूही उसका हाथ अपने शोल्डर से हटाते हुए कहती है, तुम्हें क्या, मैं खाऊं या ना खाऊं, तुम जाकर खा लो। ये बोलते हुए वो अंदर जाकर बेड पर बैठ जाती है। लिया रूही को फॉलो करते हुए रूम के अंदर जाती है और उसके सामने नीज पर बैठ जाती है नीचे और उसका हाथ अपने हाथों में लेती है और कहती है, रूही आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, पर कोई मेरी माँ के बारे में कुछ भी बोलता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। तुम्हें चोट पहुँचाने के लिए सॉरी, आगे से मैं इसका ध्यान रखूँगी, प्लीज़ चल के खाना खा लो। तो रूही लिया की ये सब बातें सुनकर कोई रिएक्शन नहीं देती और वो दूसरी तरफ देखने लगती है, जिसकी वजह से लिया थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। और नो गाइज, लिया भी शॉर्ट टेम्पर्ड है, कैसे किसी के इतने नखरे झेलेगी। तो फिर से लिया कहती है, तुम चुपचाप चलोगी या फिर मैं अपने तरीके से ले चलूँ? रूही फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, कोई कुछ नहीं कहती। तो लिया उसे कैरी कर लेती है अपनी बाहों में और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, अब तुम कैसे नहीं चलोगी मैं भी देखती हूँ। तो रूही लिया की तरफ देखती है और कहती है, मुझे नीचे उतारो मंकी, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। ये बोलते हुए वो लिया के चेस्ट पर अपने हाथों से मारने लगती है, ऐसे हल्का हल्का, ऐसे जोर से नहीं। आप लोग तो जानते ही हैं, थोड़ा क्यूट नोकझोंक तो चलती रहती है। सो बैक टू द स्टोरी। पर लिया उसे नीचे नहीं उतारती और लिया भी हमारी ज़िद्दी भाई उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम मुझे मारना बंद नहीं करोगी तो तुम्हारा मुंह मुझे बंद करवाना और ये तुम्हारे हाथ कैसे रुकेंगे मुझे बहुत अच्छे से आता है। और ये कह के लिया उसके रूही के होठों की तरफ देखने लग जाती है। उसकी बात सुनकर और उसकी आंखों का इशारा देखकर रूही एकदम शॉक्ड हो जाती है और अपना हाथ अपने लिप्स पर रखते हुए कहती है, तुम एकदम बेशरम और ज़िद्दी हो। उसकी बात सुनकर लिया मुस्कुराते हुए कहती है, सबके नहीं बेबी गर्ल, सबके लिए नहीं बेबी गर्ल। उसकी बात सुनकर रूही उसकी तरफ देखती है और लिया उसे नीचे ले जाने लगती है। तो रूही फिर कहती है, मैंने कहा ना मुझे नीचे उतारो। पर लिया उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे लेकर नीचे स्टेयर से आने लगती है। तो सभी लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं, जिसकी वजह से रूही को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है और वो अपने फेस को लिया के शोल्डर और फेस के जो बीच में जो हिस्सा है नेक के वहाँ छिपा लेती है। उसे ऐसे देख लिया कहती है, डोंट वरी, तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलते हुए उसे डाइनिंग एरिया की तरफ ले जाती है और नीचे आकर उसे चेयर पर बिठा देती है। आभा जी और आलोक जी दोनों लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तो यूवी उनकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ मॉम डैड, आप दोनों ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? उसकी बात सुनकर आभा जी कहते हैं, कुछ नहीं, तू चुपचाप खाना खा। उसकी बात सुनकर यूवी कुछ नहीं बोलता। आभा जी लिया और रूही दोनों को खाना सर्व करते हैं। खाना वाना हो जाने के बाद ये लोग सभी अपने रूम में चले जाते हैं। लिया बेड पर बैठकर अपना ऑफिस का कुछ काम कर रही होती है। तभी रूही उसकी तरफ देखते हुए कहती है, मंकी अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो मुझे सोना है। उसकी बात सुनकर लिया बिना उसकी तरफ ही देखती, हाँ हाँ बस 2 मिनट, ख़त्म हो ही गया। ये बोलकर वो अपना लैपटॉप बंद करके बेड पर लेटने ही लगती है कि तभी रूही उसे एक लात मारकर बेड से नीचे गिरा देती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। अचानक से रूही लिया को ऐसे गिरा देती है जिसकी वजह से लिया को उसके बट पर बहुत ज़ोर से दर्द होता है और वो रूही की तरफ देखते हुए कहती है, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? लिया की बात सुनकर रूही उसकी तरफ देखती है और कहती है, अब पता चला दर्द कैसा होता है?
उसकी ये बात सुनकर लिया फ्लोर से उठ जाती है और वापस से बेड पर बैठ जाती है। तो रूही की तरफ देखते हुए उसे अपने एकदम से करीब खींच लेती है, जिसकी वजह से रूही लिया की सीधा लैप पर आके बैठ जाती है। रूही उन दोनों की ऐसे लिया सीधा बैठे ही और रूही जो है वो लिया की गोद में है। तो रूही दोनों की पोजीशन देखकर नर्वस हो जाती है और बिना लिया की तरफ देखते हुए कहती है, ये क्या कर रही हो तुम? लिया उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुमने मुझे आज सुबह से 2 बार मारा, वो भी बिना किसी वजह के, पर मैंने कुछ नहीं कहा। इस बार तुम पनिशमेंट डिजर्व करती हो। लिया की बात सुनकर रूही उसकी लैब से उठने की कोशिश करने लगती है, पर लिया उसकी वेस्ट को टाइटली पकड़ लेती है और उसे अपना थोड़ा और करीब लाते हुए कहती है, क्या हुआ? अब तुम मुझे नहीं मारने वाली? तो लिया की बात सुनकर रूही उसकी तरफ देखने लगती है और कहती है, ओके फाइन, सॉरी, आगे से ऐसा नहीं करूँगी, अब छोड़ो मुझे। की बात सुनकर अपना हाथ जो है वो लिया उसकी वेस्ट से हटा देती है और कहती है, गुड गर्ल लिटिल मॉन्स्टर, मुझे तो लगा था तुम समझ ही नहीं रही हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। रूही लिया की तरफ देखते हुए कहती है कि सारी गलती मेरी ही, तुमने भी तो सारी गलती। रूही लिया की तरफ देखते हुए कहती है, जैसे कि सारी गलती मेरी ही थी, तुमने भी तो मेरे हाथों को इतना टाइटली पकड़ रखा था कि मेरे हाथों पर निशान पड़ गया है, अब कुछ नहीं बोलूँगी। रूही की बात सुनकर लिया उसके हाथों की तरफ देखती है, कहती है, सॉरी इसके लिए, पर तुम्हें मॉम के बारे में ऐसे यूवी से नहीं पूछना चाहिए था। अगर तुम्हें कुछ जानना ही है तो मुझसे आकर पूछ सकती हो, पर किसी और से नहीं। रूही लिया की बात सुनकर कहती है, नो थैंक्स, अब मुझे कुछ नहीं जानना, अब मुझे तुम्हारे पर्सनल मैटर से दूर ही रहना है। ये बोलते हुए वो अपना मुंह दूसरी तरफ करती है और लेट जाती है। लिया उसकी तरफ देखती है और कहती है, सॉरी तो बोला ना, अब किस बात पर गुस्सा हो तुम? उसकी बात सुनकर और उसका लिया का ये टोन देखकर बिना उसकी तरफ ही रूही देखती कहती है, तुम्हें उससे क्या, मैं चाहे जिस बात से गुस्सा रहूं, तुम अपने काम से काम रखो और मेरा दोस्त बनना बंद करो। उसकी बात सुनकर लिया कुछ भी नहीं बोलती और वो भी लेट जाती है और सीलिंग की तरफ देखते हुए कहती है, मॉन्स्टर, एक बात बोलूं? तुम्हें किसी ने कहा है कि तुम छोटे बच्चों की तरह कभी कभी बिहेव करती हो? और करो भी क्यों नहीं, तुम हो भी एक छोटी सी बच्ची ना। रूही लिया जो है वो रूही को थोड़ा टीज करने के मूड में आ गई थी। रूही लिया की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगते और कहते हैं, अभी अभी तुमने क्या कहा मुझे? एक छोटी बच्ची की तरह बिहेव करती हूँ मैं? लिया उसकी बात सुनकर कहती है, और नहीं तो क्या, जैसे छोटे बच्चे छोटी छोटी बात पर मुंह फुला लेते हैं, वैसे तुम भी तो करती हो। रूही उसकी बात सुनकर कहती है, ओ हेलो, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, ठीक है? तो मुझे छोटे बच्चे कहना बंद करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लिया उसकी बात सुनकर कहती है, अब एक छोटी बच्ची मुझे बताएगी कि क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या नहीं। लिया की बात सुनकर रूही उठकर बैठ जाती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, अब अगर एक बार और मुझे बच्ची बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। लिया उसकी तरफ देखती है और कहती है हंसते हुए, मैं तुम्हें बच्ची एक बार नहीं 1000 बार कहूँगी। ये बोलकर वो रूही को बच्ची 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 कह के चिढ़ाने लग जाती है और रूही उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए लिया की तरफ देखती है और बेड से थोड़ा सा झुकती है और उसे मुस्कुराते हुए देख लिया कंफ्यूज होते हुए अपने मन में कहती है, ये पागल है क्या? अभी अभी तो बोल रही थी कि मुझे बच्ची मत बोलो, और अब जब मैं इसे चिढ़ाने के लिए बच्ची बच्ची बोल रही हूँ तो हंस रही है। सो वियर्ड। लिया ये जब सोच ही रही होती है कि रूही फ्लोर से अपनी स्लीपर उठाती है और लिया की तरफ देखते हुए कहती है, अब बोल के दिखाओ, बोलो बोलो। और उसके हाथ में स्लीपर देखकर जल्दी से बेड पर उठ के खड़ी हो जाती है लिया। कहती है, ये स्लीपर तुमने हाथ में क्यों पकड़ रखी है? रूही कहती है, देखो उसे नीचे रखो। लिया की बात सुनकर फिर रूही कहती है, ऐसे कैसे नीचे रख दूं? और वो लिया की तरफ देख आने लगती है और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगती है। तो लिया खुद को उससे बचाते हुए रूम में इधर उधर भागने लगती है। रूही उसे पकड़ने लगती है और
रूही लिया की तरफ देखते हुए कहती है, मंकी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बच्ची बोलने की। ये बोलते हुए वो एक स्लीपर को लिया की तरफ फेंक देती है जिसकी वजह से वो स्लीपर लिया के सिर पर जाके लगती है। लिया उसकी तरफ देखते हुए अपने सिर को रब करती है और स्लीपर को उठाते हुए कहती है, स्लीपर पैरों में पहनने के लिए होती है, किसी को मारने के लिए नहीं लिटिल मॉन्स्टर। उसकी बात सुनकर रूही हंसती है और कहती है, पर तुम जैसे मंकी स्लीपर से मार खाने के लिए ही बने होते हैं। ये बोलते हुए वो अपनी पैरों से दूसरी स्लीपर भी उतारने लगती है। तो लिया उसकी तरफ देखती कहती है, लिटिल मॉन्स्टर अब बहुत हुआ, ओके देखो स्लीपर नीचे रखो, एक बार तुम मार चुकी हो, फिर इसकी पनिशमेंट भी तुम जानती हो, अब और नहीं। लिया की बात को अनसुना कर देती है रूही और उसकी तरफ आने लगती है। तभी रूही का पैर जो है वो टेबल से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो गिरने ही वाली होती है, पर लिया जल्दी से उसकी वेस्ट को पकड़ लेती है और दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों बेड पर जाकर गिरते हैं, जिसकी वजह से बेड टूट जाता है। अब गाइस ये ऐसा मत सोचना कि बेड टूट गया, वो सडन एकदम से गिरे हैं दोनों, तो बेड तो टूटना ही है। बैक टू द स्टोरी। दोनों ने अपनी आंखें बंद की होती हैं, पर बेड के टूटने की आवाज़ से लिया अपनी आंखें खोलती है तो देखती कि वो रूही के ऊपर है और रूही ने अपनी आंखें बंद की है और लिया का फेस उसकी चेस्ट पर होता है। लिया रूही को अपने इतने करीब देखकर कहती है, आर यू ऑल राइट। लिया की आवाज़ सुनकर रूही अपनी आंखें खोलती है, उसकी तरफ देखने लगती है और उसका फेस अपने इतने करीब देख उसे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है, तो वो अपनी गर्दन को दूसरी तरफ घुमा लेती हैं। लिया उसकी ऑकवर्डनेस को समझ जाती है तो वो उठने की कोशिश करने लगती है, पर वो उठ नहीं पाती क्योंकि बेड के टूटने से उसके दो हिस्से हुए थे। और लिया उठने की कोशिश करती तो उन दोनों को ही पेन होता, क्योंकि लिया का हाथ रूही के बैक के पीछे होता है और दोनों में थोड़ा सा भी गैप नहीं होता, जिसकी वजह से लिया जब उठने की कोशिश करती है उसके हाथों में पेन होता है। रूही लिया की तरफ देखती हुए कहती है, रुको। तो लिया उसकी तरफ देखते हुए कहती है, ओके। वहीं दूसरी तरफ बेड के टूटने की आवाज़ सुनकर लोग जी और आभा जी जल्दी से लिया के रूम की तरफ आ जाते हैं और देखते हैं कि ये आवाज़ कैसी थी। आभा उनकी बात सुनकर कहते हैं, मैं भी तो आपके साथ ही थी ना, मुझे कैसे पता। आलोक जी बात सुनकर डोर की तरफ नॉक करने के लिए इशारा करते हैं, तो आभा कहती है, आप नॉक कीजिए। आलोक जी जैसे ही नॉक करने के लिए डोर की तरफ बढ़ते हैं, उन्हें अंदर से रूही की आवाज़ आती है, लिया कैन यू मूव अ बिट। रूही की बात सुनकर फोर्सफुली लिया जो है वो मूव होने की कोशिश करती है, पर मूव नहीं हो पाती और इसकी वजह से रूही को पेन होता है। आउच लिया, इट्स हर्टिंग। रूही को पेन में देखकर लिया उसकी तरफ देखते हुए कहते, सॉरी सॉरी, आई एम ट्राइंग टू बी जेंटल, जस्ट होल्ड ऑन। लिया की बात सुनकर आलोक जी और आभा जी की तरफ देखने लगते हैं, पर आभा जी का फेस एकदम रेड हो गया होता है। अंदर की बातें सुनकर वो आलोक जी की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे लगता है वो आवाज़ शायद कहीं और से आई है। गाइज अंदर ऐसा कोई सीन नहीं चल रहा है, पर आलोक जी और आभा जी को ऐसा लग रहा है कि कोई सीन है और ऐसी ऐसी साउंड्स आ रही हैं। सो बैक टू द स्टोरी। फिर आभा कहते हैं, हमें चलना चाहिए यहाँ से और बच्चों को भी आराम करने देना चाहिए। ये बोलते हुए वो वहाँ से जाने लगते हैं, तो आलोक जी उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, बेबी हम दोनों ने वो आवाज़ क्लियर सुनी थी और वो लिया के रूम से ही आई थी, तो हमें चेक करना चाहिए ना कि सब कुछ ठीक है ना, बिना देखे कैसे जा सकते हैं। आलोक की बात सुनकर आभा कुछ नहीं बोलती, तभी उन्हें अंदर से फिर आवाज़ आती है। लिया अपनी बॉडी को थोड़ा ऊपर करने की कोशिश वापस से करती है, जिसकी वजह से उसका फेस रूही के नेक के जस्ट करीब बिल्कुल यहाँ आ जाता है, टच हो जाता है और उन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन होती है, पर उन्हें इस ऑकवर्ड सिचुएशन से बाहर तो आना ही था। लिया जैसे ही अपनी बॉडी को उठाने के लिए मूव करती है, रूही भी अपनी बॉडी को थोड़ा ऊपर करती है, जिससे लिया अपने हाथ को उसकी बैग से निकाल पाए, पर लिया अपने हाथ को निकालने की कोशिश करती है और रूही उसको कहती है, पुल आउट पुल आउट। उसकी बात सुनकर अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश करती है और बेड फिर से टूट जाता है, जिसकी वजह से दोनों और भी ज़्यादा स्टिक हो जाते हैं। मतलब वो पहले थोड़ा सा उठने की कोशिश कर रहे थे, बट अभी वापस ये हो गया तो वो दोनों वापस एक दूसरे से चिपक जाते हैं।
वहीं बाहर रूही की बात सुनकर आबा जी आलोक जी की तरफ देखते कहते, आपका दिमाग खराब है क्या? मैंने कहा ना चलिए, आपको शर्म आनी चाहिए, बच्चों की बातें सुन रहे हैं। आभा की बात सुनकर आलोक जी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, जस्ट चिल बेबी, हमने भी ये सब किया है तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है? हम 2 बच्चों के मॉम डैड ऐसे तो नहीं बन गए ना। और तुमने वापस से वो साउंड नहीं सुना? मुझे लगता है हमें पूछना चाहिए। आभा जी आलोक जी की बात सुनकर कहते हैं, अब बस बहुत हुआ, चलिए यहाँ से। तो वो उनका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगती है और आलोक जी उनसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग अचानक से डोर को ओपन कर देते हैं। डोर लॉक ना होने की वजह से उनके धक्का देते ही डोर ओपन हो जाता है। जैसे ही डोर ओपन होता है, लिया और रूही दोनों दरवाजे की तरफ शॉकिंग वे में देखते हैं और डोर के पास आलोक जी और आभा जी दोनों लोग अपनी आंखें बंद किए हुए खड़े होते हैं। उन्हें देख लिया को थोड़ा सा रिलीफ फील होता है और वो उनकी तरफ देखते हुए कहती, मॉम डैड आप लोग वहाँ क्यों खड़े हैं और अपनी आंखें बंद करके? हमारी हेल्प कीजिए यार। लिया की बात सुनकर आभा जी अपनी आंखें खोलते हुए कहते हैं, सॉरी सॉरी, हम बिना नॉक किए ही आ गए थे, पर हमने कुछ नहीं देखा। आलोक जी की बात सुनकर लिया कहते हैं, डैड आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आप हमारी हेल्प कीजिए। तो लिया उनकी बात सुनकर आलोक जी अपनी आंखें खोलते हैं और दोनों लोग बेड की तरफ देखते हैं और उन्हें उठाने में हेल्प करते हैं। आलोक जी बेड की तरफ देखते हैं, कहते हैं, ये बेड कैसे टूट गया? आलोक की बात सुनकर लिया जैसे ही उन्हें एक्सप्लेन करने वाली होती है तो आभा जी आलोक की तरफ देखने लगती है और कहती है, ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप? बेड जैसे टूटता है वैसे ही टूटा होगा। रूही उनकी बात सुनकर लिया की तरफ देखने लगती है और आभा की तरफ देखते हुए कहती है, मॉम डैड आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, आई कैन एक्सप्लेन इट। लिया की बात सुनकर आभा उसे कहती है, नहीं नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं, काफ़ी लेट हो गया, तो तुम दोनों एक काम करो, आज गेस्ट रूम में सो जाओ, हम कल बेड ठीक करवा देंगे। ये बोलते हुए वो आलोक जी को अपने साथ ले जाती है। तो गाइज आज की स्टोरी यहीं तक। कैसा लगा आपको ये पार्ट? आई होप कि पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। खुश रहिए, अपने अपनों को खुश रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, एक ही लाइफ है, बार बार नहीं मिलती। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।